आपने सूर्यवंशम फिल्म तो देखी होगी और एक बार नहीं शायद कई बार। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग रोजाना ही ये फिल्म टीवी पर दिखाई जाती है। अब तक लोगों को ठाकुर भानु प्रताप से लेकर हीरा ठाकुर, राधा, शारदा की कहानी, झगड़े की जड़ और विवाद तक याद हो चुका है। यानी इस फिल्म का हर किरदार और उसे निभाने वाला हर एक्टर लोगों के दिल में बस चुका है। साल 1999 में आई सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन डबल रोल में थे। वहीं जयसुधा और सौंदर्य के अलावा अनुपम खेर, कादर खान, बिंदु और शिवाजी साटम जैसे दर्जनों एक्टर नजर आए थे। लेकिन आज हम आपको इस फिल्म के उस किरदार के बारे में बताएंगे जिसे शादी के लिए हीरा ठाकुर ने अपने पिता से बगावत कर दी थी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सूर्यवंशम में राधा का किरदार एक्ट्रेस सौंदर्या ने निभाया था। सौंदर्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस थी। उन्होंने तमिल से लेकर तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में कई फिल्में की थी। सूर्यवंशम उनकी पहली और आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी। 18 जुलाई 1972 को बेंगलुरु में जन्मी सौंदर्या के पिता के.एस. सत्यनारायण एक नामी राइटर और प्रोड्यूसर थे। जन्म के समय सौंदर्या का नाम सौम्या रखा गया था। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से सौंदर्या को कम उम्र में अभिनय में रुचि हो गई थी। हालांकि एक्टिंग में लगाव के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। शुरुआत में सौंदर्या डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने MBBS में एडमिशन लिया। डॉक्टर की पढ़ाई के पहले साल में उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दरअसल उन्हें यह फिल्म उनके पिता के एक दोस्त ने ऑफर की थी। इस प्रस्ताव को सुनते ही उन्होंने MBBS तक छोड़ने का फैसला कर लिया। सौंदर्या ने 1992 की कन्नड़ फिल्म बा नाना पृथ्येशु से एक्टिंग डेब्यू किया, जिसके बाद उन्हें बैक टू बैक कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्में मिलने लगी। मात्र 12 साल के अंदर ही सौंदर्या ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया था। इनमें से कई फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट रही। यही वजह थी कि सौंदर्या को तेलुगु सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल एक्ट्रेस माना जाता था। फिल्म एक्ट्रेस रेखा की मां महानटी सावित्री के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा एक्ट्रेस सफल रही है तो वो सौंदर्या थी। सौंदर्या को 1995 की फिल्म अमोरू के लिए पहला बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्हें 9 अन्य बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड भी मिले। यहाँ तक कि उनकी मौत के बाद भी सौंदर्या को फिल्म अपता मित्रा के लिए अवार्ड मिला था। सौंदर्या एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी रही। 2002 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म द्वीपा के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता था। इसके अलावा उन्होंने 2 कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड्स भी जीते। देखते ही देखते सौंदर्या ने कन्नड़ फिल्म में अपनी धाक जमा ली थी। साल 1997 में सौंदर्या ने रजनीकांत के साथ फिल्म अरुणाचलम की, जो उस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म रही थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि सौंदर्या जिस भी फिल्म में होती वो फिल्म हिट हो जाती। इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री सौंदर्या को मिडास टच वाला मानने लगी थी, यानी वो शख्सियत जो जिसे हाथ लगा दे सोना बन जाए। सौंदर्या साउथ की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस थी जो उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ नजर आई। सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन के साथ आने के अलावा सौंदर्या रजनीकांत, कमल हसन, ममूटी, मोहनलाल, विष्णुवर्धन के साथ भी कई फिल्में कर चुके थे। सौंदर्या ने साल 2003 में शादी की और फिर साल 2004 में राजनीति में कदम रख दिया। सौंदर्या भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन उनका ये राजनीतिक सफर बेहद कम वक्त के लिए था। 17 अप्रैल 2004 वो दिन था जब सौंदर्या ने बेंगलुरु से करीमनगर जाने वाला 4 सीटर प्राइवेट एयरक्राफ्ट कैसना 180 लिया। फ्लाइट ने सुबह करीब 11:05 पर बेंगलुरु के जक्कूर एयरफील्ड से उड़ान भरी, लेकिन 100 फीट ऊपर जाते ही फ्लाइट ने आग पकड़ ली। पूरा विमान जल गया और तेजी से जमीन पर आ गिरा। ये फ्लाइट बेंगलुरु के गांधी कृषि विज्ञान केंद्र के कैंपस पर गिरी थी। कैंपस में एक्सपेरिमेंट कर रहे चंद लोग इस हादसे के गवाह बने और लोगों की मदद करने पहुंचे, लेकिन प्लेन पूरी तरह जल चुका था और उसमें बैठा हर पैसेंजर जला हुआ था। 4 सीटर एयरक्राफ्ट में सौंदर्या के अलावा उनके भाई अमरनाथ, हिंदू जागरण समिति के सेक्रेटरी रमेश कदम और पायलट जॉय फिलिप मौजूद थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सौंदर्या के आकस्मिक निधन की भविष्यवाणी एक ज्योतिषी ने बचपन में ही कर दी थी। इसके बाद अभिनेत्री के पिता ने कई बार पूजा कराई। सौंदर्या की मौत के बाद तमिल डायरेक्टर RV उदय कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि सौंदर्या मौत के समय प्रेग्नेंट थी। सौंदर्या ने अपनी मौत से एक दिन पहले डायरेक्टर को कॉल किया था। करीब 1 घंटे हुई बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया था कि अब वो और फिल्मों में काम नहीं करेंगी क्योंकि वो मां बनने वाली हैं। कुछ समय पहले ही सौंदर्या ने कन्नड़ भाषा की रीमेक फिल्म चंद्रमुखी की शूटिंग पूरी की थी और वो चाहती थी कि ये उनकी आखिरी फिल्म हो और भगवान की भी शायद यही मर्जी थी। ये फिल्म सौंदर्या की आखिरी फिल्म बन गई। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द डॉलीवुड रिपोर्टर।